हैं, छू नहीं सकते, किसी को देख सकते हैं, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर महसूस कर सकते हैं। उस चीज़ को महसूस करके उसकी मौजूदगी की हम अंदाज़ा लगाते हैं, मौजूदगी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो बेसिकली जिस्मानी चीज़ें रूहानी चीज़ों का अक्स है। वैसे ही जैसे हमारी असलियत में खींची गई तस्वीर या वीडियो जो हमारे मोबाइल में या सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो ये हुआ इसलिए कि तो इसी तरह यीशु मसीह ने इन चीज़ों को अपने कलाम की कुदरत से इस्तेमाल में लाकर, यानी जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो अगर आप में मसीह की रूह है तो आपको हर एक चीज़ में, हर एक कण कण में, कायनात की हर चीज़ में मसीहत और रूहानियत ही नज़र आएगी। अगर आप जिस्मानी हैं तो आप हर चीज़ को जिस्मानी तौर पर ही देखेंगे, अगर आप रूहानी हैं तो हर चीज़ को मायने नहीं रखता कि वो क्या है, क्यों है, वजूद है उसका, बेवजूद है, आप उसको रूहानी तरीके से देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो हम पर रूहुल कुद्स का मुकाशफा जाहिर कर सके, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देनी जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली, जो हमारा आज का विषय है, मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शिमोन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को किश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने जवाब में कहा, ऐ साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी किश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों किश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शिमोन पतरस ये देखकर यस्सु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावन, मेरे पास से जा, इसलिए कि मैं गुनाहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वैसा ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शिमोन के शरीक थे, हैरान हुए। यस्सु ने शिमोन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। अब मछलियों की तमसील को कहां पर खुदावन मैच कर रहे हैं, मछलियों में से क्या दिखा रहे हैं कि आदमियों का शिकार किया करेगा। मछलियों की तुलना में यीशु मसीह ने आदमियों की बराबरी दे दी शिमोन को, शिमोन पतरस को। वो किश्तियों के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यस्सु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, शांति हो, शलोम। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर यह समझा कि किसी रूह को
देखते हैं। उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों की शहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हूं। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस यानी पुराने अहद नामे को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आलम बाला पर से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। इस पर बाज फकीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा कि इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नीनवे के लोग इस जमाने के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर इन्हें मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहां वो हैं जो यूनुस से भी बड़ा है। फिर आसमान की बादशाहत उस बड़े जाल की मानिंद है। आसमान की बादशाहत बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और बुरी बुरी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा कि फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों में से जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट करके आप ज़रूर इस कलाम के बारे में कुछ लिखें। अगर आपके मन में सवाल है तो वो भी लिख सकते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर अपने रिव्यू दें। इंग्लिश में, पंजाबी में, हिंदी में, उर्दू में, जिस भाषा में भी आप कलाम पढ़ते सुनते समझते हैं, कि आप जब इस कलाम को सुनते हैं तो आप किस तरह इस कलाम को समझते हैं, या आपको मसीह यीशु ने किस तरह रूहुल कुद्स के वसीले आप पर मुकाशफा जाहिर किया। क्योंकि जब बादशाहत का कलाम हम सुनते हैं वो एक फल की तरह होता है, लेकिन फल में एक बीज भी निकलता है। जब हम फल खाते हैं उसमें से बीज निकलता है, लेकिन जब वो बीज बोया जाता है कलाम का बीज, तो आप में किस तरह फल लाया, तो आप में ये कलाम किस तरह फल लाया, अपने रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें मिलकर कलाम को
ग्लोबल लेवल तक इस चैनल के वसीले पहुंचाना है। सो मसीह यीशु में आप सबों